ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में बेसिकली डॉट और क्रॉस कंप्लीट हो गया था और उनके एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे हम लोग। यस और नो? हाँ ठीक है, गौरी तुम एक्सप्लेन करो फर्स्ट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं, और इस लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मतलब क्लियरली ये लाइन ए वेक्टर एक पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल टू बी वेक्टर। हाँ तो गौरी तुम बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कैसे फाइंड करते हैं, क्या कंसेप्ट है? AP वेक्टर क्रॉस हम्म P कैप B हाँ, कैप। मतलब एपी वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फाइंड करोगे। एलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करोगे तो जस्ट ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस फाइंड नहीं करना आपको, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर। हाँ तो जस्ट इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन यानी एपी क्रॉस बी कैप और फिर उसका मैग्नीट्यूड। हाँ क्योंकि एक क्रॉस है, क्रॉस करने पे एक वेक्टर आता है तो तुम्हें फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है आशुतोष, ये सेकंड पॉइंट तुम एक्सप्लेन करो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट पी वेक्टर इन द लाइन दिस ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो बेसिकली आपको पॉइंट क्यू यानी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। क्या करोगे बोलो? सर, क्यू ए प्लस लैम्बडा बी पे लाइन कर लाई कर रहा है, इसलिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा। डन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बोलो, अभी यहाँ पे जस्ट क्या फाइंड करना है आपको? लैम्बडा। हाँ नेक्स्ट आगे बताओ। तो फिर पी क्यू और जो बी है वो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। करेक्ट है, आगे बताओ। तो फिर पी क्यू मतलब क्या, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर और डॉट बी हम्म वेक्टर। तो क्यू बी ठीक है। वेक्टर इज इक्वल टू राइट साइड शिफ्ट करके क्यू बी वेक्टर इज इक्वल टू पी पी डॉट बी बी। वेक्टर। हाँ हाँ पी डॉट बी, पी डॉट बी। हाँ। तो ठीक फिर है अभी क्यू की जगह ऊपर जो फर्स्ट कंडीशन में किया है वो ए प्लस लैम्बडा भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, डन। उससे लैम्बडा फाइंड करेंगे। डन, करेक्ट है। और फिर लैम्डा वापस यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट द क्यू वेक्टर। हाँ सर। हाँ क्यू वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब कोऑर्डिनेट्स है। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाइट ऑफ अ टेट्राहेड्रल, ये फाइंड कर रहे थे हम लोग। प्रिज्म और पिरामिड दो टाइप के स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड में जो बेस होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ये ऊपर आते आते एक पॉइंट पे टिप हो जाता है। ठीक है, ये प्रिज्म है, इसमें बेस कंटिन्यूअस रहता है। तो दोनों में सपोज करो इसका वॉल्यूम है v, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा बोलो? 1/3 of बी बाई 3। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक टेट्राहेड्रल है ABCD और इसका फाइंड करना है आपको हाइट। इफ BCD को मैं बेस कंसीडर कर रहा हूँ, वो गिवन होगा यार आपको, है ना, कि आप बेस कैसे कंसीडर कर रहे हो। शमली तुम बताओ ये हाइट कैसे फाइंड करोगे आप? वो हम्म वो नॉर्मल लेंगे एक। नॉर्मल कैसे लोगे वो बताओ? B क्रॉस C करेंगे फिर। बेटा बी क्रॉस सी नहीं होता है, बी दिस वेक्टर, दिस ये पॉइंट्स है, अ, तो दिस क्रॉस दिस करोगे तो नॉर्मल वेक्टर आएगा। हाँ तुम BC क्रॉस BD यूज कर सकते हो। BC क्रॉस कोई भी टू वेक्टर से क्रॉस कर सकते हो, BC क्रॉस BD भी चलता है, CD क्रॉस BC भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ये एन वेक्टर आ गया। नेक्स्ट है वो उसका प्रोजेक्शन AB क्या या फिर AC के अलोंग N वेक्टर, सॉरी AB या AC का N वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालेंगे। यानी AB डॉट एन कैप। हाँ करेक्ट है, AB का भी कर सकते हो, AC का भी कर सकते हो, AD का भी कर सकते हो। और सपोज करो इस प्लेन में एक पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट होता है, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी पॉइंट होता है, तो इसका भी प्रोजेक्शन ले सकते हो। समझ गए हाँ भाई? देखो सिंपल सी बात है ना, सपोज करो ये प्लेन है कोई इस तरीके से, ये कोई प्लेन है मान लेते हैं ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है ऊपर। तो तुम चाहे ये डिस्टेंस लो, या फिर 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 ये डिस्टेंस लो, इन सारी डिस्टेंस से इसकी हाइट तो फिक्स ही है ना। हम्म तो इनका जब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालोगे तो सब सेम ही आएगा ना, वो तो यही हाइट आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सब हो गया था, सिंपल ही है ये, इसमें ऐसा टफ जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P वेक्टर फ्रॉम द प्लेन कंसिस्टिंग
अच्छा ये तो जस्ट अभी देखा था भाई, ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, इनका परपेंडिकुलर वेक्टर की हमें पता होना चाहिए, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। आप एपी या बीपी या सीपी का इस एन वेक्टर के ऊपर क्या लोगे? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि डॉट एन के। हाँ ठीक है, ये लर्न नहीं करना आपको, स्टेप्स बस पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। प्रथमेश ये तुम बताओ फटाफट से। हाँ सर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। हाँ, इसके परपेंडिकुलर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। ए वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर का परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, यानी a2 माइनस a1 का b के परपेंडिकुलर, तो a2 माइनस a1 क्रॉस बी कैप। मैग्नीट्यूड। हाँ ये मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए बोला था, हो गया क्वेश्चन ये? सर सेकंड वन कुछ समझ में नहीं आया। समझना है ही नहीं यार। a1 a2 का इस लाइन, भाई ये बता l3 की जो डायरेक्शन है वो दिस या दिस क्या है? यही होता है ना डायरेक्शन तो उसके अलोंग लोगे ना। करते हैं, स्टार्ट करते रहो। ओके आज तो जल्दी से एक बार L1 का इक्वेशन बोलो। आई प्लस जे माइनस के डन, प्लस एक हाँ प्लस लैम्डा टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। हाँ, ठीक है, L2 बताओ। 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप ओके प्लस म्यू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसको भी मैं वापस से यही लिख रहा हूँ, चल रहा है? हाँ सर। क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है। हाँ और सर। वैसे भी तुम चाहे 2 के प्लेस पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में तो यही काम आएगा ना, बी कैप काम आएगा ना। हाँ और बताया था आपको बी के अलोंग या 2b के अलोंग या 3b के अलोंग या बी के परपेंडिकुलर 2b के परपेंडिकुलर 3b के परपेंडिकुलर सबकी वैल्यू सेम ही आती है। तो सपोज करो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज बी वेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है ये ए बी क्रॉस बी कैप एंड देन मैग्नीट्यूड। डन? हाँ सर। हाँ ये सर। आंसर क्या आ रहा है? ये आंसर क्या आ रहा है? 4√5/√7। 4√5/√7। ठीक है, यही आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, तुमको सॉल्व करके आना चाहिए, अब तुम लोग नहीं करके आए हो। ठीक है, ए पॉइंट है 1,1,-1, पॉइंट बी इज 2,-3,5। सेकंड में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है अलोंग, क्या लाइन है बोलो? क्या? ए बी के लाइन के अलोंग निकालना है बेटा ए बी के अलोंग नहीं निकालना है, L3 के अलोंग फाइंड करना है, इस L3 के अलोंग। आई माइनस जे प्लस के। हाँ, I प्लस जे, आई I माइनस minus j. ठीक है, I माइनस जे प्लस के प्लस म्यू या फिर प्लस अल्फा बोल देते हैं। 2 आई I कैप cap plus. हाँ आगे। प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, तो यार तुम्हें याद नहीं है क्या, स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो पैरेलल डिस्टेंस या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि यार ये पॉइंट है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करो, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि y = 2x + 5 के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब आपको मूव करना है इस लाइन के पैरेलल। सपोज करो ये पॉइंट है 1,2, तो इसका स्लोप भी कितना आ गया? 2। फिर आप इसकी इक्वेशन लिखते हो, यस और नो? हाँ सर। और फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या करते हो? इक्वेट। हाँ, और फिर ये पॉइंट आता है और फिर ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। समझ गए? अभी इसमें इतना नहीं करना आपको, आप ये बता दो बस यार कि ये तो पॉइंट है ऑलरेडी, ये डिस्टेंस जो आपको फाइंड करना है ये इसके इस वेक्टर के अलोंग फाइंड करना है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 5। ठीक है। इसको सपोज करो सी वेक्टर बोल रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर यही आएगा ना, ए बी डॉट सी कैप मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये मॉडुलस है क्योंकि कांस्टेंट होता है ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट। नहीं समझ आए?
हाँ सर आ गए। बस ये आंसर है इसका, हो गया क्वेश्चन। एनी डाउट? हाँ सर। तो कुछ भी नहीं करना था, जस्ट सी कैप के अलोंग सी वेक्टर के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करना था आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, अभी यहाँ पे सी वेक्टर यानी कि दिस वेक्टर के अलोंग, तो ए बी डॉट ठीक है। और मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। क्लियर? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो यार, ये इंपॉर्टेंट है अभी और काफी इजी पॉइंट है। ये पूरा चैप्टर ही इजी है, मतलब जैसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अभी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। समझने का ट्राई करना, बहुत इजीली समझ आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये समझने का ट्राई करो पहले, अभी 3D लाइंस की बात हो रही है ना। सपोज करो टू लाइंस पैरेलल, तो देखो पैरेलल है तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसा कंसेप्ट डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पे डिस्टेंस क्या है, सेम। करेक्ट है। टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, वो कैसे चेक करते हैं, आई कैप को सेम करते हैं, जे कैप को भी सेम करते हैं, उनसे लैम्डा म्यू आता है और वो इक्वेशन के वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लैम्डा म्यू। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन है क्या? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे? 0। जीरो। जीरो। अब तुम खुद सोच के बताओ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर कब डिफाइन है? स्क्यू लाइंस में। एग्जैक्टली, लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसेप्ट बोल सकते हैं इसको, कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्यू लाइंस, क्योंकि यार ये लोग पैरेलल नहीं होते हैं और ये लोग इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। पैरेलल नहीं है तो डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा, इंटरसेक्ट नहीं करते तो डिस्टेंस जीरो भी नहीं होगा। एनी डाउट? नहीं सर। ओके, एक बार ये नोट करो पहले। Concept of shortest distance is defined only for skew lines. ओके डन। अच्छा, एक कंसेप्ट ये समझने का ट्राई करो पहले तो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स occurs along common नॉर्मल। मतलब दो कर्व हैं डिफरेंट, तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो किसके अलोंग लाई करता है? कॉमन। नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का मतलब ये होता है कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू फॉर दिस कर्व एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस कर्व, इस लाइन के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। लाइक दो सर्कल्स हैं तो इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है डायमीटर के अलोंग, क्योंकि डायमीटर ही सर्कल का नॉर्मल होता है। यस और नो? हाँ तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये आता है मैक्सिमम डिस्टेंस। समझ गए? हाँ
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा ये मत समझना कि लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे आगे जा करके, है ना, ये इंटरसेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट है, सपोज करो a1 वेक्टर, दिस पॉइंट इज लेट से a2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर्स है। ये लाइन पैरेलल है b1 वेक्टर, ये लाइन पैरेलल है b2 वेक्टर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलने वाला है आपको कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का मतलब अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी यहाँ पे भी कितना एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री, और इस जगह पे भी कितना एंगल आना चाहिए बोलो, 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, सपोज करो ये एन वेक्टर है, एन वेक्टर क्या लिख सकते हो बताओ? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। करेक्ट है, क्योंकि ए और बी का परपेंडिकुलर तो ऐसे ही फाइंड करते हैं ना क्रॉस करके। हाँ। भाई क्रॉस आपको परपेंडिकुलर वेक्टर ही प्रोवाइड करता है, जैसे ए वेक्टर का पैरेलल ये हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ये हो गया। हाँ। ठीक है, तो एन वेक्टर क्या आ गया है, b1 क्रॉस B2। b2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे बोलो? प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर B1 वेक्टर अलोंग N वेक्टर। बेटा नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ, सपोज करो दिस पॉइंट है ए, दिस पॉइंट है बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग हाँ एलोंग, एन एन वेक्टर। ये आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। नहीं आया पॉइंट समझ में? हाँ वो सर, वो पहला वाला नहीं समझ में आया। ये पॉइंट, हाँ अरे यार ए और बी के परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं? वेक्टर ए क्रॉस बी से ही फाइंड करते हैं ना। हाँ सर। सर ये हाँ बताया सर, होगा यार, कहाँ पे बताया था? बताया है लेकिन ये ना वो देखो, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ। ए एंड बी। हाँ हाँ, अब बताओ क्या डाउट है, बोलो 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 बोलो। भाई दो डिफरेंट कर्व में जो मिनिमम डिस्टेंस आता है वो किसके अलोंग आता है? परपेंडिकुलर के अलोंग। कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल तुम्हें याद है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में भी किए थे, कि हाँ सपोज करो ये एक पैराबोला है, ये एक इलिप्स है, तो इसमें आपको फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर एक काम करते हैं इलिप्स के प्लेस पे सर्कल ले लेते हैं। तो इसमें करते क्या हो, आप यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हो 280 कॉमा 80 स्क्वायर। स्क्वायर, और इसका नॉर्मल लिखते हो। नॉर्मल का मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और क्योंकि ये पे भी नॉर्मल बनने वाला है, तो बेसिकली ये लाइन जस्ट कहाँ से पास करेगी? सेंटर से। हाँ, और इसके नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 स्क्वायर। और 80 क्यूब, और इसको इसके सेंटर से पास करते हो, यानी x को y, तो फिर किसका वैल्यू पता चलता है आपको? t, और फिर t से ये पॉइंट आता है। हाँ और जब ये पॉइंट आता है तो इसका क्या करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करके और उसमें से क्या माइनस कर देते हो? ये रेडियस। रेडियस का डिस्टेंस। हाँ, एनी डाउट अभी? नहीं सर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल अकर एट कॉमन नॉर्मल, यानी कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। तो ये आने वाला है b1 क्रॉस b2, और फिर a1 a2 का प्रोजेक्शन फाइंड कर लो इन वेक्टर के अलोंग। अलोंग हाँ, और ये प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा बोलो? ए बी a2 माइनस a1 डॉट डॉट एन कैप। और मैग्नीट्यूड। हाँ क्लियर? हाँ। ठीक है, ये नोट करो।
सर वो सेकंड पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं है। आशुतोष कौन सा पॉइंट बताओ? सर वो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी परपेंडिकुलर टू एन कैप आना चाहिए ना। परपेंडिकुलर क्यों आना चाहिए बेटा? एन कैप, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये स्टेटमेंट रीड करो, क्या लिखा हुआ है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑकर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल। हाँ, तो इसमें अलोंग कॉमन नॉर्मल लिखा हुआ है या परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल लिखा हुआ है? अलोंग। हाँ, अब बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे, अलोंग कंपोनेंट आना चाहिए या परपेंडिकुलर कंपोनेंट आना चाहिए? बट सर ये दोनों डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर आना चाहिए ना। वो मैटर ही नहीं कर रहा है कि कहाँ पे लाई कर रहा है। आपने तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर लिया है ना। हम्म। एन वेक्टर b1 इस लाइन के और इस लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर है, ये सब लो। हाँ। और तुम्हें वही परपेंडिकुलर जो इस दोनों के परपेंडिकुलर है उसी के तो अलॉन्ग आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम्म। नहीं समझ रहे हो? आया समझ सर। हाँ, ठीक है, और क्या, बस यही है। हाँ सर। क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी? नोट हो गया ये? हाँ। हाँ हाँ सर। ओके। यार लिटरली कुछ भी नहीं है इसमें, विद इन 20 सेकेंड्स आंसर आ जाता है। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। अच्छा, ये चेक करना पड़ेगा क्या? चलो रहने दो, नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। देखो यार, पैरेलल तो डायरेक्ट दिख ही जाता है ना। हाँ रही बात इंटरसेक्टिंग की, यदि इंटरसेक्टिंग हो रहा होगा तो अपने आप से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0। हाँ बिल्कुल। चलो आंसर निकालो, फाइनल देखते हैं क्या आता है। तुम लोग ही करके बताओ मेरे को। सर वो CD मतलब R2 वेक्टर। बताओ बताओ बताओ। नहीं ठीक है। सीडी का मतलब बेटा लाइन हो गया ना। हाँ।
फाइनली क्या आंसर आ रहा है बताओ? अच्छा, तो यहाँ पे -2 आई कैप और -4 के कैप, इसके प्लेस पे ये भी यूज कर सकते हो, आई कैप +2 के कैप। सर माइनस के कैप आया ना? माइनस नहीं बेटा, प्लस आएगा ना, देखो। समझ गए? हाँ। हाँ। बताओ यार क्या आंसर आ रहा है, काफी टाइम हो गया अभी। सर √6। फाइनल आंसर इज √6। हाँ सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है। तो ये आ गया है अभी 54 इज 3√6 एंड दिस इज 16। नहीं, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है इसमें? -6 -14 और +4। पर उधर 4 आई कैप आना चाहिए ए बी वेक्टर में। ए बी में क्या आना चाहिए? 4 हाँ आई हाँ कैप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही वही वही, ये 4 आएगा, सही है, करेक्ट है। सो दिस इज -8। देखो तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, जिसके अलोंग या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फाइंड करते हो ना, वहां पे कांस्टेंट रिमूव कर सकते हो, ए बी में से कांस्टेंट रिमूव नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली 18 अपॉन दिस। सो फाइनल आंसर इज दिस, यस और नो? हाँ करेक्ट। एनी डाउट? नो सर। हाँ कर लो इसको नोट, कोई डाउट है तो बताओ। चलो फिर आगे मूव करते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा यार एक पॉइंट और मिस हो गया था हम लोगों से, ये थोड़ा लिख लेना। ठीक है, ये जो है क्रॉस कहाँ पे स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये रहा, ओके ठीक है। तो यहीं पे एक पॉइंट ये भी लिख लो, ये पॉइंट हम लोगों ने क्रॉस में नोट किया है, डन। तो इसमें एक पॉइंट ये भी लिखो, एक क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस एक क्रॉस जे कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस एक क्रॉस के कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, और ये आता है 2 मैग्नीट्यूड। ए स्क्वायर। हाँ ये मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर आता है।
अगेन इसका क्वेश्चंस में यूज नहीं होता, ये खुद एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि यार ये वैल्यू फाइंड करो, और इसका फाइनली आंसर कितना आता है 2 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। देखो इसका बहुत इजी प्रूफ है। ए वेक्टर सपोज करो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। डन। हाँ सर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज दिस, यहाँ पे बी वेक्टर आई कैप हो गया, समझ रहे हो ना? और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलो? 1। हाँ, तो ये जस्ट आएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, यस और नो? हाँ और ये बनेगा ए वेक्टर डॉट आई कैप। ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या आने वाला है? A1। A1, करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड A1, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। हाँ समझने का ट्राई करो, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, फिर आएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, फिर आएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस, A3। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया ना, तो 3 टाइम्स। और ये सब क्या लिखा हुआ है बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर। करेक्ट है। तो 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना आंसर आ गया? 2A स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। ओके, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। चलो यार, ये फटाफट से नोट करो, फिर अभी कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं थोड़ा। नोटेड? हाँ हाँ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है अभी ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या ट्रिपल ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि 11th में? हाँ सर बहुत बहुत बड़ी मेथड थी, पर वो क्या बहुत? बड़ी मेथड थी, वो 3 बार करना पड़ता था। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी 3 वेक्टर्स आने वाले हैं, और ऑब्वियसली बात है टोटल 4 कॉम्बिनेशंस डिफाइन कर सकते हो, क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस डॉट और डॉट क्रॉस। इसका मतलब क्या है? ये मतलब है लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट बी डॉट सी, और क्या पॉसिबल है ए क्रॉस बी डॉट सी और ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर? ठीक है, पहले तो ये बताओ इन 4 में से कौन से डिफाइन नहीं होने वाले? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकेंड। ये डिफाइन नहीं होगा, करेक्ट है। और ये भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बेटा डॉट तो कांस्टेंट होता है ना, और कांस्टेंट और वेक्टर का क्रॉस होता है क्या? नहीं। ये डिफाइन होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, क्रॉस डिफाइन होगा। ए क्रॉस बी ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, डॉट भी डिफाइन होगा। डन। ये फाइनली क्या आने वाला है? स्केलर और वेक्टर? वेक्टर स्केलर। सॉरी स्केलर। ये स्केलर आने वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका फाइनली आंसर क्या आने वाला है? वेक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट। हाँ, क्यों बोलते हैं वो पता चलेगा तुम्हें बाद में भी, ये नोट कर लो पहले तो। तो बेसिकली हम लोग बस ये 2 पॉइंट्स ही पढ़ने वाले हैं और इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाता है आपका।
स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं सारी चीजें, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, यस और नो? डन। अब एक पॉइंट तुम ये समझने का ट्राई करो यहाँ पे पहले तो कि A क्रॉस B, दिस विल बी लाइक मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड B, साइन थीटा, थीटा एंगल A2, B. और फिर यहाँ पे एक आता है एन कैप, एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। A vector and B vector. हाँ, करेक्ट है। इसलिए हम लोग A क्रॉस B को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन आ जाती है। और डॉट क्या लिखा हुआ है साथ में? सी वेक्टर। C vector. तो बेटे फाइनली ये कुछ ऐसे ही आ गया ना, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B साइन थीटा कॉस फाई इंटू वन क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, C का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C। C. 100% एन कैप एंड C वेक्टर। यस और नो? हाँ. बताओ, कोई डाउट है तो? नहीं. नहीं सर। ठीक है, ओके। अब और आगे समझो, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझो तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, थोड़ा केयरफुली समझना है इसको अभी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पैरेललोपिपेड। अच्छा, पैरेललोपिपेड क्या होता है? जो तुम्हारा रूम है ये क्यूबॉइड या फिर क्यूब शेप में होगा। हाँ, अब इसके बेस को फिक्स रखो और वॉल्स को थोड़ा पुश करो तो ये शेप ऐसे आने वाला है। एनी डाउट? नहीं. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोपिपेड। एक चीज और, मैं वॉल्स को कंटिन्यूअस पुश करता हूं और एक इसमें ये स्टेट है और एक इसमें ये कंटिन्यूअस पुश हो रहा है, तो इससे इसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं नहीं. होगा बेटा, वॉल्यूम होता है उसके अंदर कितना वाटर फिल्ड है वहां पे। तो लिक्विड तो तुम कितना भी पुश कर दो बाहर नहीं निकलता है, तो सेम ही रहने वाला है ना क्वांटिटी तो। हाँ. तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ध्यान रखना पुश वगैरह करने से। समझ गए? एरिया चेंज हो सकता है। अगेन एक पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि सपोज करो टू पैरेलल्स हैं और सेम बेस पे आप कितने भी ट्रायंगल्स बना दो, सबके एरियाज क्या होते हैं? सेम। Same. पेरीमीटर चेंज होता है। अगेन टू पैरेलल्स में सेम बेस पर कितने भी आप ये बना दो पैरेललोग्राम, सबके एरियाज क्या आने वाले हैं? Same. क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू Height. हाइट। और ट्रायंगल में हाफ एक्स्ट्रा आता है। हम्म। ठीक है, तो ये कंफर्म है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये समझने का ट्राई करो, इसको फिर से बनाता हूँ डायग्राम। ठीक है, थोड़ा केयरफुली देखना है। सपोज करो ये वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर।
and this is C vector. ठीक है, A vector, B vector and C vector are, यहाँ पे तुम एडजेसेंट भी बोल सकते हो चाहो तो, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वर्ड क्या, क्या वर्ड यूज करते हैं बोलो? कोटर्मिनस एजेस। हाँ, मतलब जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ये बताओ बेस इसका डेफिनेटली क्या है? पैरेललोग्राम। हाँ। और सपोज करो आपको इसका वॉल्यूम लिखना है, तो ये बताओ पहले तो ये प्रिज्म शेप है या फिर ये पिरामिड शेप है? प्रिज्म। प्रिज्म। प्रिज्म हाँ, और प्रिज्म शेप में वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट। वेरी गुड। ठीक है, एरिया ऑफ बेस क्या लिखोगे बोलो? बी वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम है इसलिए। हाँ। डन। हाइट क्या निकालोगे वो बताओ, इसका हाइट कैसे निकालोगे? सोच के बताना। प्रोजेक्शन ऑफ अरे यार बोलो, एक क्वेश्चन नहीं किया था क्या टेट्राहेड्रल वाला, उसमें हाइट कैसे निकाला था? यही क्वेश्चन था ना, ए बी या ए सी या ए डी का प्रोजेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अलोंग हाँ परपेंडिकुलर वेक्टर पे। अब बताओ हाइट कैसे निकालोगे? प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर सी वेक्टर अलोंग अलोंग एन कैप एन वेक्टर, वेयर एन वेक्टर इज नॉर्म। ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर। बेटे टेट्राहेड्रल में वहां पे उस क्वेश्चन में कहा चला गया ये क्वेश्चन, ये पॉइंट्स गिवन थे, तो आपने पहले बीसी फाइंड किया, बीडी फाइंड किया और फिर दोनों का क्रॉस कर रहे हो ना। हाँ। या तो ऑलरेडी वेक्टर गिवन है आपको, ये फुल वेक्टर गिवन है, ये फुल वेक्टर गिवन है, अगेन ये पॉइंट्स गिवन होते हैं, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, तो पहले माइनस करते और फिर क्रॉस करते, हाँ। लेकिन अभी तो फुल वेक्टर ही गिवन है ना। हाँ। ठीक है, तो हाइट क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग एन वेक्टर। यानी सी वेक्टर डॉट एन कैप। मैग्नीट्यूड, और सी वेक्टर डॉट एन कैप को तुम लिख सकते हो दिस, यस और नो? हाँ। कोई डाउट इस पर? नो। नहीं सर। ठीक है, और इसका फिर से एक मैग्नीट्यूड लगाते हैं ताकि फाइनली हम लोग आंसर पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, सो हाइट आ गया बी, सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज दिस, यस और नो? हाँ। अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। ये पोर्शन क्या हो गया? कैन और ये क्या आ गया फाइनली? ए क्रॉस बी डॉट, सी। ये मॉडुलस है। मैग्नीट्यूड बोलना चाहो तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बेटा डॉट है, डॉट करने पे ऑलरेडी कांस्टेंट ही आता है। हाँ। हाँ, तो बेसिकली ए क्रॉस बी डॉट सी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ आ, पैरेलल प्लेट। एड हाँ, जिसके को टर्मिनस एजेस क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तुम कोई भी थ्री को टर्मिनस एजेस को यूज कर सकते हो, तुम इन्हें भी यूज कर सकते हो, दिस और दिस, ये भी यूज कर सकते हो, चलता है। हाँ सर। एनी डाउट? नो सर। नहीं सर सर। हाँ, तो ये नोट करो पहले तो। अब इसके लिए ऐसा नहीं करना होता आपको कि पहले क्रॉस करोगे फिर डॉट करोगे, कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, एक बार नोट कर लो पहले first।
कुछ स्क्रॉल वगैरह करना है तो आप बोल सकते हो। सर वो नीचे स्क्रॉल करो। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा कौन बताएगा, सेम क्वेश्चन सपोज करो टेट्राहेड्रल के लिए जिसमें को टर्मिनल फेजेस है ए बी और सी, तो फाइनल आंसर में कितना फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा बताओ। 1/3। 1/3। और सोच के बताओ, 1/6। और सोच के बताओ। 1/2। सर 1/6 से आता है। नहीं, और सोच के बताओ। सर कल बुक में पढ़ा है मैंने। क्या बोल रहे हो? 1/6 आता है, सर बुक में पढ़ा है कल मैंने। अच्छा कल बुक में पढ़ा है तुमने? हाँ। नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ठीक है अब तुमने बुक में पढ़ लिया है वो अलग बात है, क्या रीजन है उसका बताओ। रीजन पता नहीं सर। वो उन्होंने कुछ तो टेट्राहेड्रल का 1/3 करके सॉल्व किया, फिर आगे 1/2 और एक फैक्टर आता है। 1/6 का फैक्टर आएगा क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 1/3 टाइम्स होता है ना। हाँ। लेकिन बेटे टेट्राहेड्रल का बेस तो ट्रायंगल होगा ना, हाँ। और ट्रायंगल के एरिया में 1/2 का फैक्टर और आएगा, हाँ। तो फाइनली कितना फैक्टर आएगा टोटल 1/6 1/6। आएगा। ये नोट करो आगे बढ़ते हैं। नोटेड। हाँ सर। एक मिनट सर। सर एक मिनट। चलो नेक्स्ट पॉइंट। ए क्रॉस बी डॉट सी मॉडुलस represents volume of, Prepared. हाँ एनी डाउट? नो सर। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल
लेट्स से दिस इज, चलो कोटर्मिनस वेक्टर्स ही ले रहा हूँ मैं, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में नहीं कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर आते हैं तो माइनस करना वहां पे, तो तुम्हें इसीलिए पता चल जाएगा। सपोज करो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। अच्छा आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई भी 3 कोटर्मिनस तुम ये भी यूज कर सकते हो। दिस ए वेक्टर, this b vector and this c vector, डन। तो यहां पे वॉल्यूम क्या आने वाला है बोलो? 1/3 एरिया बेस Base. into हाइट। डन। सो दिस इज 1/3 एरिया ऑफ बेस इज 1/2 a cross b, yes or no? Yes. हाँ। और हाइट, हाइट क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग एन कैप इन वेक्टर। बिल्कुल, A cross यानी कि B. c वेक्टर डॉट a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, Of A cross B. क्योंकि n कैप है ना इसलिए, तो ये आ गया 1/6 टाइम्स a क्रॉस b डॉट c, और यहाँ पे मॉडुलस। डन। हाँ क्योंकि यार a क्रॉस b डॉट c क्या नेगेटिव भी आ जाता है ना यदि ऑब्ट्यूस एंगल है तो, हाँ इसलिए ये बार बार हम लोग मॉडुलस अप्लाई कर रहे हैं। और आपको करना चाहिए एक्चुअली यार, जैसे 2D में भी जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो तो वहां पे डिटर्मिनेंट आता है, डिटर्मिनेंट के ऊपर भी आपको मॉडुलस अप्लाई करना चाहिए, ताकि सपोज करो मॉड ऑफ x आ गया और एरिया गिवन है 5, तो x इज इक्वल टू एक्चुअली कितना आएगा? प्लस माइनस। हाँ, तो तुम यदि मॉड अप्लाई नहीं करोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे आपके, समझ गए? हाँ सर, वो सर एक डाउट था बताओ क्या डाउट है, बोलो। सर। वो क्रॉस क्रॉस वेक्टर जब निकालते हैं ना, तब हम एक जनरल केस में लिख सकते हैं क्या कि वो एक प्लेन में क्रॉस निकालने का वेक्टर के साथ डॉट करेंगे? समझा नहीं मैं क्या डाउट है, फिर से बताओगे? हाँ सर, वो प्लेन में अगर होंगे तो उनका क्रॉस करेंगे और फिर जो प्लेन में वेक्टर नहीं उनका उनके साथ डॉट करेंगे ना। मतलब ये वॉल्यूम के रिलेटेड पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। नहीं यार, वॉल्यूम में तो ये है ना कि ए और बी का पहले क्रॉस करोगे, हाँ क्रॉस सर। करने से, देखो यार तुम समझने का ट्राई करो, जैसे सपोज करो तुम्हारा जो मोबाइल स्क्रीन है या कंप्यूटर स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे कोई भी दो वेक्टर है, तो जब इनका क्रॉस करते हो ना तो वेक्टर उस प्लेन में नहीं आता कभी भी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आता है हमेशा। हाँ हाँ, तो फिर और क्या डाउट है इसमें भी? नहीं नहीं सर, मैं वो अगर हमको क्वेश्चन में दिया होगा ना कि वो बेस बेस कौन सा है होगा, मतलब एक हाँ हाँ प्लेन। हाँ, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो गिवन होगा। लेकिन तुम कोई भी बेस और कोई भी उसके रेस्पेक्टिव हाइट यूज करो, फाइनली वॉल्यूम सेम आने वाला है। हाँ 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 लेकिन ये कंफर्म है कि डिफरेंट बेसिस के लिए डिफरेंट हाइट होगा। हाँ जैसे ये ट्राइंगल है, तुम ये बेस और ये हाइट यूज करो, या फिर ये बेस और ये हाइट यूज करो, या फिर ये बेस एंड इसके साथ में ये हाइट यूज करो, हाफ बेस इनटू हाइट, तीनों केसेस में सेम आएगा। हाँ लेकिन हो सकता है हाइट डिफरेंट रहे हो सबके। हाँ। ठीक है, ये नोट करो एक बार पहले जल्दी से। अच्छा, तो एक पहले पी पीरियड में से 6 टेट्राहेड्रल बन जाते हैं, ठीक है।
नोटेड? हाँ हाँ सर। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट, ओके, काफी इजी प्रॉपर्टीज है, समझने का ट्राई करो, बस सब सिंपल। ए क्रॉस बी डॉट, लेट्स से ए वेक्टर इज a1 i cap, a2 j cap, a3 k cap. B vector is b1 i cap, b2 j cap और b3 k cap. C vector is c1 i cap, c2 j cap और c3 k cap. तो A क्रॉस B डॉट C, ये फाइंड करने के लिए आपको नो नीड टू डू फर्स्ट क्रॉस सेकेंड डॉट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट ये कैलकुलेट करोगे डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 C3। अगेन इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है, पहले आपने क्रॉस बी फाइंड किया होगा आई कैप जे कैप के कैप डिटरमिनेंट मेथड से, और फिर उसका क्या फाइंड करोगे सी के साथ में डॉट, तो वो वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों आपस में क्या आती हैं? इक्वल। हाँ, तो इसमें ये सब नहीं करना पड़ता है कि पहले क्रॉस और फिर डॉट, नहीं करना पड़ता। डन? हाँ सर। ओके, और समझो सेकंड पॉइंट, ए क्रॉस बी डॉट सी। अच्छा एक सेकेंड और ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ए बी और सी। कई बार यहाँ पे कॉमा भी लगा होता है ना, तो वो चीज इतनी मैटर नहीं कर रही है, और इसको हम लोग बोल देते हैं बॉक्स। क्या बोल देते हैं? बॉक्स। बॉक्स एबीसी। डन? हाँ तो इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग लिखने वाले हैं वो सारी प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट से रिलेटेड है एक्चुअली, समझ गए? मतलब उनमें से काफी सारी प्रॉपर्टीज का जो प्रूफ है ना वो डिटरमिनेंट से ही आता है। सेकंड पॉइंट, अब ये समझने का ट्राई करो, बॉक्स ऑफ एबीसी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करते हैं, चलो ये लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक बात ये बताओ, ए क्रॉस बी डॉट सी, सपोज करो यहां पे इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल या फिर सेम, जैसे पैरेलल का मतलब भी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा ना, तो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? सपोज करो ए और बी पैरेलल हो गए, तो ये कितना आ गया? 0। समझ गए? सपोज करो ए और सी पैरेलल हो गए, तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना, ए और सी पैरेलल हो गए, इसका मतलब सी सी प्लेन में आ गया, हाँ तो हाइट कितना आ गया? 0। इसका मतलब इन 3 वेक्टर्स में से कोई भी 2 वेक्टर सेम है या फिर पैरेलल है, आंसर डेफिनेटली कितना आएगा? 0। एनी डाउट? नहीं। और समझो, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, if box ABC is equal to 0 and no two vectors are parallel, then definitely हाइट कितना आना चाहिए बोलो?
0. एग्जैक्टली, यानी ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. 100%. आशुतोष तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए बोल रहे हो, कल तुम पढ़ के आए हो इसलिए बोल रहे हो? फिर समझ में आ रहा है. फिर ठीक है. ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर. देखो ये मैंने क्यों लिखा है, एंड नो टू वेक्टर्स आर पैरेलल. बेटा यदि ए और बी पैरेलल हो गए तब तो मैं हाइट के ऊपर कमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ ना. और वैसे भी यदि पैरेलल हो गई ना चीजें तो वो 3D फिगर ही नहीं बनेगा. समझ गए भाई? आई कैप, जे कैप और के कैप 3 वेक्टर्स होते हैं. तुम के कैप को आई या जे के पैरेलल कर दो तो वो 3D फिगर रह गया क्या? नहीं. ये तो वही वाली बात हो गई ना जो ऐसे चाइल्डहुड में क्या बोलते थे उनको यार, ऐसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते थे उससे फिर घर बनाते थे वो सब चीजें. तो बिल्डिंग. बगल वाली जो वॉल्स होती है उनको प्लेन में लेके आ जाओ तो वो सब पैरेलल टाइप का नहीं हो जाएगा क्या? तो हाँ. हाइट कितना हो जाएगा? 0. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि एबीसी में से कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल है या फिर सेम है. डेफिनेटली बॉक्स कितना आने वाला है? 0. 0, क्योंकि हाइट ही नहीं रहा, 3D फिगर ही नहीं रहा वो. और इसी का वाइस वर्सा ये पॉइंट है कि बॉक्स एबीसी इज इक्वल टू 0 तो भी हाइट नहीं है. डेफिनेटली ऑल 3 वेक्टर्स आर. कोप्लेनर. नोट करो ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन होती है. जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में कोलिनियरिटी का कंडीशन लिखा था कि ए बी और ए सी के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए. हाँ. ऐसे 3 वेक्टर्स का कोप्लेनर कैसे चेक करोगे? डिटरमिनेंट शुड बी 0. नोट करो ये. नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा. नोटेड? Família. अब
वेरी सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर, यस और नो? हाँ 3 पॉइंट्स ऑलवेज कोप्लेनर। तो 3 पॉइंट्स का कोप्लेनर का क्वेश्चन नहीं बनता है कभी भी, 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन बनता है कोलिनियरिटी का। समझ गए? हाँ सर। Similarly, 4 points need not to be, कोप्लेनर। हाँ, तो इनका क्वेश्चन बनता है कोप्लेनर चेक करने का। डन। अब क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जांपल। आज तो जल्दी से पॉइंट बताओ एक कोई भी। 138। पॉइंट बी बोलो। 256। पॉइंट सी बताओ। 38 - 2। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चेक कर लो कहीं ये को लीनियर तो नहीं आ रहा है। तो ए बी यानी कि 1 2 और -14। बी सी कितना आ रहा है 1 3 और 4। कोफिशिएंट का रेशियो सेम है क्या? नहीं। तो इसका मतलब को लीनियर तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये डेफिनेटली तीनों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे होंगे, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाँ, अभी क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट अल्फा सो दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, क्या बोलो? कोप्लेनर। कोप्लेनर, क्योंकि 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग श्योर नहीं होते हैं। समझ गए? तो करना क्या है, पहले एक ए बी वेक्टर क्रिएट करो, ए सी वेक्टर क्रिएट करो, ए डी वेक्टर क्रिएट करो। कितने वेक्टर्स आ गए? 3। और फिर बाद में इनका बॉक्स कितना होना चाहिए? 0। डिटर्मिनेंट 0। डन। ए बी क्या आ गया बोलो? आई कैप प्लस 2 जे कैप -14। ठीक है। ए सी क्या आ रहा है बोलो? 2 i कैप -10। ठीक है। ए डी क्या आ रहा है बोलो? 0 i कैप -1 j कैप अल्फा -8। ठीक है, अच्छा, इसको ऊपर लिख दूं चलता है? चलता है। क्योंकि वैसे तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन राइट साइड में कितना लिखा हुआ है? जी बोल। अल्फा फाइंड करो कितना आता है, देखो। -10। करेक्ट आंसर है।
अल्फा माइनस 2, डन। ऐसे ये समझो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, वी हैव टू चेक पैरेलल। समझ रहे हो? हाँ हाँ, थ्री वेक्टर्स need not to be coplanar, we have to check। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पॉसिबल है। 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन कभी भी कोप्लेनर का नहीं बन सकता, क्योंकि होते ही हैं। कोप्लेनर का क्वेश्चन बनता है 4 पॉइंट्स का। ऐसे ही टू वेक्टर्स, अच्छा टू वेक्टर कितने पॉइंट से बने होंगे? 3 पॉइंट से, यस और नो? हाँ एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो 3 पॉइंट्स का कोप्लेनर का क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि 3 पॉइंट्स ऑलवेज कोप्लेनर, या 3 पॉइंट से बन गए ये दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का क्वेश्चन कितने वेक्टर्स का बनेगा? 4। 3 वेक्टर्स बेटा, 3 वेक्टर्स यानी 4 पॉइंट्स। हाँ हाँ पोजीशन वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बेटे, पोजीशन वेक्टर का मतलब तो पॉइंट ही होता है, मैं प्रॉपर वेक्टर की बात कर रहा हूं, समझ गए? हाँ ओके, एनी डाउट? नो सर। तो ये प्रॉपर्टीज लिख रहे थे हम लोग, प्रॉपर्टी 1 हो गया है, 2 हो गया है, प्रॉपर्टी 3 लिखते हैं। दिस इज P1, P2, नाउ P3। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। बॉक्स ABC मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बताओ? मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड B, मैग्नीट्यूड C। भाई मैक्सिमम वॉल्यूम का पॉसिबल है, खैर वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, तुम चाहे इसको कितना भी पुश करो, लेकिन इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम है तब ये इस केस में पॉसिबल है। खैर यार ये पॉइंट को रिलेवेंट हुआ नहीं एक्चुअली, ठीक है। इसको तुम थोड़ा ऐसे समझने का ट्राई करो कि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में कहाँ पे था, ये रहा sin थीटा cos फाई, ये दोनों लेस देन और इक्वल टू 1 होते हैं, हाँ तो मैक्सिमम का पॉसिबल है जब दिस इज 1 एंड दिस इज 1। समझ गए? यानी ये वैल्यू मैक्सिमम का कितना पॉसिबल है बोलो? मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड B इंटू मैग्नीट्यूड C इन केस ऑफ sin theta and sin phi equals to 1 और cos phi। क्यूबॉइड, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से बनना चाहिए। ये एंगल भी कितना आएगा? 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होना चाहिए बोलो? 90 डिग्री। हाँ, डन। हाँ सर। हाँ सिंपल सा पॉइंट नोट करोगे। कर लो, ये नोट नहीं किया है तो। नेक्स्ट पॉइंट, तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, जैसे ए बी और सी, तो इसको डिटर्मिनेंट से समझने का ट्राई करो। मतलब यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो में है ए, यहाँ पे है बी, और इधर क्या लिखा हुआ है बोलो? सी। सी। तो ये आपको बताया था जब डिटर्मिनेंट में 2 आप शिफ्टिंग करते हो ना इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसका साइन चेंज नहीं होता। हाँ तुम उसको ऐसे समझ सकते हो, ए बी सी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, और सिंपल पॉइंट है, समझने का ट्राई करो।
तुम इस ऑर्डर में लिखते हो हमेशा ऐसे, ये सब सेम ही रहता है, यानी ए बी सी विल बी इक्वल टू बी सी ए। देखो बी सी ए का मतलब ये है टॉप पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। और फिर सी और फिर ए। तो हाँ, इससे इसमें कितनी बार शिफ्टिंग हुई है बोलो? 2 बार। एक तो आपने पहले ए और बी को शिफ्ट किया होगा, फिर बी और सी को शिफ्ट किया होगा, ऐसा नो? हाँ सर, ए बी सी ए और CAB। इसके अलावा और कोई ऑर्डर है तो फिर माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे सपोज करो आपको ये लिखना है बी ए सी, मैं फिर से बोल रहा हूँ साइड में ये बना के देख लेना। तो ए बी सी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन बी ए सी तो क्लॉकवाइज हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस। अब वैसे भी सी वहीं पे है, ए और बी को जस्ट एक बार इंटरचेंज किया आपने, तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। एनी डाउट? पॉइंट नोट करो, ये हो गया। यानी ए क्रॉस बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट ए और सी क्रॉस ए डॉट बी सब सेम ही होता है। देखो एक ऑर्डर में भी है ये, ए बी सी ए सी ए बी, तो इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ए प्लस बी यहाँ पे है सी और इधर है डी। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट में याद है तो बताया था तुम लोगों को, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, जब आप मैट्रिक्स को ब्रेक करते हो ना तो सब कुछ ब्रेक होता है, और डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते टाइम एट अ टाइम केवल एक ही चीज आप ब्रेक कर सकते हो, बाकी दो फिक्स रखना पड़ता है आपको। यस और नो? हाँ हाँ। जैसे ये C1 C2 C3 है, ये D1 D2 D3 है, ये है A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3। तो डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं तो एट अ टाइम केवल वन लाइन या वन रो को ही आप ब्रेक करोगे, बाकी सब क्या रखना पड़ता है आपको? सेम। सेम। इस पॉइंट में डाउट है? नहीं सर। तो बेटा ये आप लिखोगे ये ए सी डी प्लस, हाँ सपोज करो इसके प्लेस पे ऐसा कुछ होता अभी, ए प्लस बी सी प्लस डी एंड देन ई। तो इसको पहले ये ऐसे ब्रेक करते हैं, ए सी प्लस डी और ई। यस और नो? और फिर ये फिर ब्रेक होता है। क्लियर? खैर इतना ब्रेक करने का रिक्वायरमेंट पड़ता नहीं है कभी, लेकिन पता होना चाहिए। करो, ये नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा ई वेक्टर, बीटा बी वेक्टर और गामा सी वेक्टर। यू कैन राइट अल्फा बीटा गामा
ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बेसिकली डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो से अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड रो से बीटा और थर्ड रो से गामा। हाँ, मैट्रिक्स में से जब कॉमन लेते हैं ना तो पूरे मैट्रिक्स में से चीजें कॉमन आती हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब। लेकिन डिटरमिनेंट में से जब आप कॉमन लेते हो तो एट अ टाइम या तो वन रो में कॉमन आएगा या फिर वन कॉलम। जैसे लैम्डा ए का डिटरमिनेंट, इसीलिए क्या आता है लैम्डा टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट। ए। ये क्लियर हो गया ना? हाँ सर। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आएगा अल्फा, सेकंड रो में से कॉमन आएगा बीटा और थर्ड रो में से क्या कॉमन आएगा गामा। देखो होता क्या है ना, जैसे मैट्रिक्स है, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मल्टीप्लाई होते हैं, यानी यहाँ पे भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, ये इस जगह पे भी 2। लेकिन सपोज करो ये डिटरमिनेंट होता तो डिटरमिनेंट में से एट अ टाइम वन रो में से चीजें कॉमन आती हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन, फिर ये 2 कॉमन, फिर ये 2 कॉमन। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है, ये भी नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए, ये वैल्यू कितने आने वाली है बोलो? 2 टाइम्स ऑफ एबीसी। मतलब एक पैरेललोपिपेड है जिसके कोटर्मिनस एजेस है ए बी सी, और एक सेकंड पैरेललोपिपेड है जिसके कोटर्मिनस एजेस है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो इस वाले का वॉल्यूम इसका क्या होता है? डबल। डबल। इसको प्रूफ कैसे करोगे? अगेन बॉक्स ऑफ एबीसी इज इक्वल टू दिस क्रॉस दिस डॉट दिस, यस और नो? दिस क्रॉस दिस डॉट दिस। अब ये तुम क्रॉस करना स्टार्ट करो यहाँ पे, तो पहले ये क्रॉस करो, इस बी वेक्टर को यूज करो, क्या आएगा बोलो? ए क्रॉस बी प्लस कैंसिल, बी हाँ, क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी और फिर सी क्रॉस बी, बी क्रॉस। बी क्रॉस, ये तो 0 हो गया। डॉट कितना लिखा हुआ है बोलो? सी प्लस ए। अब सी को डॉट करना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी, यस और नो? हाँ। प्लस ए क्रॉस सी डॉट सी प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी। अब एक का टर्न है, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस ए क्रॉस सी डॉट ए प्लस बी क्रॉस सी। अब यार स्टार्टिंग में कर रहे हैं इसलिए इतने स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, बाकी नहीं लिखने होते हैं। आप ये बताओ ये कितना आएगा? ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल और सेम। आंसर 0। वेरी गुड। अब बताओ ए क्रॉस सी डॉट सी कितना आएगा? 0 0 ये भी कितना आएगा? 0 दिस इज ऑल्सो 0। एक ये रिमेनिंग है, दिस इज बॉक्स एबीसी, यस और नो? हाँ। अब देखो यहाँ पे कुछ और है यार, यहाँ पे बी क्रॉस सी डॉट ए है, तो ऐसे टाइम पे ये बना लिया करो। इसका मतलब ए बी सी और बी सी ए सेम ही है। तो कितना हो गया टोटल बोलो? 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी। नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है। अच्छा एक पॉइंट ये भी, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, बॉक्स कितना आएगा? 0। देन ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका बॉक्स भी कितना हो गया? 0 तो ये लोग भी क्या आ गए? कोप्लेनर। हाँ। और इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर,
then definitely a plus b, b plus c and c plus a also. 2ABC. हाँ मतलब नॉन कोप्लेनर। हाँ सिंपल है, नोट करो यार, ये हो गया, बस इतना ही करते हैं आज। तुम लोग सॉल्विंग करके रेडी रखो, अभी एक्सरसाइज 1 ही कंप्लीट करो जस्ट, उसका अलग से सेशन लेके प्रैक्टिस उसका डिस्कशन रख लेंगे। सर, वो क्यूमुलेटिव टेस्ट में क्या क्या आने वाला है? यार क्यूमुलेटिव के टेस्ट में तो सब आएगा एक्चुअली। इलेवेंथ का जो सिलेबस है ना पूरा आएगा। सर मतलब वासु सर रिवीजन लेने वाले हैं 4 टॉपिक्स के, तो आप भी लेंगे क्या इस वीक में? यार मैथ्स में रिवीजन करवाने का कुछ यूज हो नहीं पाता है, तुम सोचो मैं 4 दिन में तुम्हें कितना रिवाइज करवाऊंगा? तो तुम खुद बताओ 4 दिन में कितने टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं हम लोग मैथ्स में, बताओ। सर, पीएनसी का करवाओ। पीएनसी और सी का करवाओ। अच्छा इतना बोल देता हूँ मैं कि सार जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट होगा, एक हाँ काम करते हैं, फुल सिलेबस की जगह पे मैं कुछ टॉपिक्स तुम्हें बताया था, उनका टेस्ट रख लेते हैं। ओके हाँ सर। ठीक है। ठीक है, चलो तुम बताओ कौन कौन से टॉपिक्स रखते हैं, उनका टेस्ट रखते हैं। कोऑर्डिनेट सारा। अरे यार सारे में 5 चैप्टर है भाई, तुम सब लोग को मरवाओगे क्या? एक तो सर क्वाड्रेटिक FOM, रखते हैं, एक तो सर क्वाड्रेटिक। FOM। एक काम करते हैं, लेटेस्ट चैप्टर रख लेते हैं, बेस्ट है। हाँ 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 सर। चलो यार क्वाड्रेटिक रखते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक मेरे को बहुत अच्छा लगता है चैप्टर ये। कॉम्प्लेक्स रखते हैं। सीरीज। अच्छा क्वाड्रेटिक में सब आएगा, रेंज वगैरह सब। हाँ एक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट रख लेते हैं। ओके हाँ ठीक। एक बाइनोमियल रख लेते हैं। हाँ एक स्टेट, सारे चैप्टर ही होने वाले, रुको कम कर लेते हैं। सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ बेटे चैप्टर ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैं कुछ कोऑर्डिनेट भी ऐड करने वाला था इसमें। The straight line रखो। चलो फिर एक इतना रख के कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला रख लेते हैं। डन। हाँ सर। ये चैप्टर्स हैं, हम सोच रहे हैं तुम्हें 7 डेज का गैप देने का भी सोच रहे हैं एक्चुअली। ठीक है 7 डेज का प्रिपरेशन हॉलीडे देने का भी सोच रहे हैं। अच्छा एक पीएनसी भी रख लेते हैं थोड़ा। चलो पीएनसी छोड़ो फिर, है ना। हाँ सर, पीएनसी छोड़ो। इतना कर लो, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम। लॉग वगैरह नहीं आएगा ना? नहीं लॉग वगैरह नहीं रखेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला। तुम्हें लॉग का रिवीजन करना है तो मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, तुम मेरे को बोल दो जिसका लॉग का रिवीजन करना है, मेरे पास वीडियोस हैं उसके लॉग के, मैंने एक क्लास में पढ़ाया था तो उसके वीडियोस हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, प्रॉपर्टीज, सब कुछ। हाँ तो वो तुम्हें वीडियो चाहिए तो आप बता दो मेरे को, है ना। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के वीडियोस उस टाइम नहीं बनाए थे मैंने, तो ये मेरे को बना के अपलोड करना पड़ेंगे। हाँ रिवीजन किसका करवाना है यार? रिवीजन देखो बेस्ट है यार, आप अपने आप से रिवीजन करो, वही बेस्ट रहता है। तुम खुद बताओ ना, मैं 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊंगा तुम्हें, बताओ कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम क्लास में? कितने? 10 होंगे। 10 ही हो सकते हैं बस। अगेन ऐसा कुछ होता है क्या कि सर केवल इंपॉर्टेंट बता दो? इंपॉर्टेंट जैसा कुछ होता है क्या, बताओ? नहीं। हर चीज, कई सारी चीजें उससे रिलेटेड होती है, तो बेस्ट है रिवीजन के लिए, बेस्ट है आप पूरा माइंड फोकस करके पहले नोट्स स्टडी कर लो अच्छे से, नोट्स का हर कंसेप्ट कवर कर लो, और नोट्स के बाद में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 इतना सॉल्व कर लो बस। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इजी होता है। सर वो या फिर प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जेक्टिव्स। वो भी कर सकते हो,
आपको 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस। इतना करोगे ना तो सफिशिएंट है। हाँ सर, वो दिशा में है ना 30 to 40 क्वेश्चन है मेंस के। हाँ ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे आज, जो प्रीवियस ईयर्स की पीडीएफ है मेरे पास है पूरी बुक। हाँ ठीक है, समय तुम्हें शेयर भी की थी मैंने। हाँ और यार थोड़ा तुम लोग समझो, अभी से रिवीजन करो, क्योंकि बाद में फिर तुम्हें ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा कि सर रिवीजन करा दो। तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, जो लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, हर वीक, एवरी वीक, ज्यादा नहीं, ओनली वन टॉपिक। ये लॉन्ग टर्म काम बता रहा हूँ यार मैं ना, ये क्यूमुलेटिव टेस्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो एवरी वीक ओनली वन टॉपिक इन एवरी सब्जेक्ट। एवरी क्या मतलब, 3 ही तो सब्जेक्ट है। हाँ, केवल इतना ही रिवीजन करना है आपको। जस्ट तुम इतना भी करते हो तो मंथ में कितने टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा? 4। यार एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 टॉपिक्स। हाँ सर। तो 2 मंथ्स में कितना हो जाएगा? 8। और तुमने चीज नोट की होगी तो मैंने एक वीक में केवल एक ही टॉपिक लिखा है, मतलब ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। हाँ ठीक है, वन डे नोट्स का ले लो पूरा अच्छे से, और वन डे के अंदर 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और संडे भी होता ही है ना थोड़ा हाँ तो इसका अच्छे से रिवीजन कर लो, तो तुम्हारा 2 मंथ्स में एक टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा, और 3 मंथ्स के अंदर तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। वैसे तो एक टॉपिक्स भी कर लिए तो भी काफी कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। 3 मंथ्स में तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त तक तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट है फुल। हाँ तो नहीं आ जाएगा एक शानदार वाला कॉन्फिडेंस? आ जाएगा। ये पॉइंट है। तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ कि हर दिन एक टॉपिक का रिवीजन करो, ऐसा नहीं बोला है मैंने, केवल एक वीक में केवल एक टॉपिक का रिवीजन करने के लिए बोला है। यार बहुत इजी टास्क है, मतलब एवरी वीक केवल एक टॉपिक का रिवीजन करना, यानी इस पूरे वीक तुम्हें केवल एक ही चैप्टर रिवीजन करना है, क्वालिटी। बोरिंग सा नहीं लग रहा है क्या? हम्म, तो सुनने में बोरिंग लग रहा है, तुम देख लो, मतलब इजी टास्क होगा ना, तभी तो बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें और थोड़ा क्रेजी करना है तो ज्यादा टॉपिक्स का रिवीजन कर लो, कर सकते हो तो। लेकिन बेस्ट है कि एक टॉपिक का रिवीजन करो और अच्छे से करो। यार बहुत अच्छी बात है तुम्हारा, यदि जुलाई तक पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है 11th का। 11th में इतने ही टॉपिक्स हैं, 12 13 टॉपिक्स ही हैं। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें आराम से फिर तुम रिवीजन कर सकते हो। तब अपना 12th और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा 12th। अभी तो क्या सब सिंपल चल रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह स्टार्ट होता है तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है आपको, तब कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन एटलीस्ट इतना तो रहेगा ना कि यार हम लोगों ने 11th का एक बार रिवीजन करके बैठे हैं हम लोग पूरा। हाँ ये पॉइंट है। तो ये चैप्टर्स आने वाला है, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ये भी थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ा है। ठीक है, एक बाइनोमियल ले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला, या फिर तुम चाहो तो स्ट्रेट लाइन हटा सकता हूँ, लेकिन यार स्ट्रेट लाइन ही होता है ना पैराबोला के अंदर भी। अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन पूछूंगा तुम बोलोगे सर आपने लाइन यूज किया अब यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन तो है ही है, मतलब हर जगह पे नॉर्मल, टेंजेंट, ये सब स्ट्रेट लाइंस ही होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। डन। हाँ सर। 7 डेज का हम तुम लोग को गैप देंगे, एक दिन में एक टॉपिक रिवीजन कर लो, हो गया बस अच्छे से। हाँ बस। तो अब पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा यार, है ना? तुमने नोट्स अच्छे से कवर किया, 40 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो पेपर हो जाएगा तुम लोगों से इजीली। चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके डन, ये सब नोट हो गया। हाँ सर, हो गया। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है? हम्म, चलो फिर, ओके बाय। बाय सर। Bye, sir. ओके बाय।